प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सबको पूरे सप्ताह संभाल के रखा है। सब बुराइयों से, कमज़ोरियों से, बीमारियों से संभाल के रखा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और तुम सब व्यूअर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं कि जो ये वचन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन सब के लिए भी मैं प्रभु के पास धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उनको चलाया और वो यहाँ तक आए हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु तुम्हें बहुत बहुत आज आशीषित करने वाला है, क्योंकि पिछले सप्ताह में जो हमने वचन देखा था कि पिछली बातें सब भूल जाओ, जो भी जीवन में घटा है उसे छोड़ दो, और आज के लिए प्रभु कुछ नया आशीष हम सबको देना चाहता है। तो हम वचन में जाने के पहले हम हमेशा की तरह अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना मन प्रभु की ओर लगाएंगे और प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु, इस वक्त हर एक का ताबा लो प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग प्रभु आपका वचन सुनने वाले, प्रभु हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु आप जीवित एक खुदा है प्रभु, आप सबको याद करते हैं प्रभु। हर एक की प्रार्थना विनती को सुनने वाले आप महान परमेश्वर है प्रभु। और मैं आपको धन्यवाद ही देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सबके जीवन में कार्य किया है प्रभु। हम सबको प्रभु आपने संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, आपके पवित्र हाथ में रखा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जो वचन है प्रभु, वो सबके हृदय को छू जाए प्रभु, और सबके जीवन में एक नई आशीष, एक नई उमंग लेकर आए प्रभु। इसलिए मैं आपको प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का सब समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सबको प्रभु ये वचन के ऊपर ध्यान देने के लिए उनको इच्छा दो, उनका मन ये वचन पे रहने दो प्रभु, और आप उनके जीवन में कार्य करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसलिए तो सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। पिछले हफ्ते जैसे नया साल शुरू हुआ 2021, और फिर हमने जैसे मैंने कहा था कि बहुत लोग बहुत सारे निर्णय लेते हैं और सोचते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा, वो करूँगा, मेरा वेट कम करूँगा या गेन करूँगा, कुछ बुरी आदतें हैं वो छोड़ दूँगा, शराब पीना छोड़ दूँगा। मतलब बहुत सारी बातें सोचते रहते कि मैं ये करूँगा या करूँगी। पर आज मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ 8 ही दिन हुए हैं, क्या हम वो जो हमने निर्णय लिया था 1 जनवरी 2021 को कि ये सब बातें मैं छोड़ दूँगा, बुरी बातें करना, बुरी फिल्में देखना, डरावनी फिल्में देखना, लस्टफुल सब चीज़ें देखना, क्या हम उस निर्णय पे जो हमने एक डिसीजन लिया था, सबने रेजोल्यूशंस किए थे अलग अलग, क्या उस पर टिके हुए हैं हम लोग? नहीं ना। शायद अगर तुम टिके हैं तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु सही में आपके जीवन में कार्य कर रहा है। तो ये नया साल जो आता है हमारे जीवन में, तो बहुत सारे चीज़ों को हमारे साथ लेकर आता है। पर मैं तुम लोगों को एक कहना चाहती हूँ कि मेरा आज का जो संदेश का जो टॉपिक है, तो वो है कि हम अभी भी कि तूने यहाँ तक मुझे लेकर आया। ये मेरा वचन का आज विषय है कि तूने यहाँ तक हमें लाया है। आज प्रभु ने हमें यहाँ तक लाया 2021 तक। ये प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। पर जैसे जैसे हम लोग एक एक दिन आगे बढ़ते जाएंगे, समस्या शायद बढ़ती जाएगी। तो वो एक समस्या से हल निकलने के लिए हमें परमेश्वर पे अपना विश्वास रखना चाहिए, हमें प्रभु के सानिध्य में रहना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और ये हमें मरते दम तक करना है। पर प्रभु का मैं धन्यवाद सही मैं करती हूँ, क्योंकि हम सबको प्रभु ने यहाँ तक लाया है। तो ऐसे ही हम आज शमूएल की दूसरा शमूएल और उसका 7वां अध्याय, पूरा अध्याय हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है वो हम आज देखने वाले। तो दाऊद जो राजा था, तो दाऊद के जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आए थे,
बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे लड़ाइयाँ उसने की हुई थी। उसके जीवन में जैसे आराम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, संघर्ष करता रहता था, मतलब लड़ाइयाँ उसके जीवन में। क्यों तो शाऊल हमेशा उसके पीछे पड़ा था, उसका खुद का बेटा भी उसके पीछे पड़ा रहता था, उसके जान के पीछे ये लोग पड़े रहते थे। ऐसे उसके बहुत सारे दुश्मन थे, तो वो लड़ाइयाँ करता था। पर जब शाऊल गुजर गया और बाद में दाऊद राजा थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा वो रिलैक्स हो गया, और वो जब वो शांत हो गया, मतलब उसको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिला, उसके पास कुछ तो समय आ गया, टाइम उसके पास आया कि वो ये युद्ध और लड़ाई से वो उसका निपट गया था, और वो सब चीज़ों से वो उसको प्रभु ने छुटकारा दिया था, और वो शांत मतलब हो गया था, रिलैक्स हो गया था। तो ऐसे समय में वो एक दिन सोच रहा था कि हे प्रभु, मैं तो देवदारू से बने हुए लकड़ी के बने हुए महल में रहता हूँ। देवदारू की लकड़ी बहुत महंगी रहती, कॉस्टली रहती, और उससे बना हुआ उसका महल था। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं तो ऐसे महल में रहती हूँ, पर तेरी जो वाचा की संदूक है वो तो एक तंबू में रहती है। तो प्रभु, मैं चाहता हूँ कि तुम उस वो तंबू में जो वाचा का संदूक है, तो उस संदूक को मैं चाहता हूँ कि उसके लिए एक भवन बनाओ, उसके लिए एक मंदिर बनाओ। तो उसने नातान जो भविष्यवक्ता था, तो उसने उसको कहा कि मुझे भवन बनाना है परमेश्वर का वाचा का संदूक रखने के लिए। नातान ने कहा कि तू, तेरे मन में जो है वो तू कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। फिर नातान अपने घर गया, प्रभु ने उसको रात को एक दृष्टांत दिया, और दृष्टांत में परमेश्वर ने उसको बताया कि जो दाऊद राजा था, तो वो भवन बनाना चाहता है, परंतु दाऊद राजा एक भेड़ बकरियां चराने वाला था, वो एक चरवाहा था, और वो भेड़शाला में रहता था, क्योंकि वो भेड़ों को चराता था, वो भेड़ बकरियों की संभाल करता था, उनको वो उनकी वो देखभाल करता था। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि दाऊद राजा, जो एक भेड़ बकरियों को चराने वाला, एक भेड़शाला में रहने वाला दाऊद, जिसे मैंने अपनी कृपा उसके ऊपर करके मैंने उसको कहां से कहां रख दिया, भेड़शाला में रहने वाला दाऊद वो एक राजा बन गया था। और परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा परम प्रिय है दाऊद। यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा पिता ने कहा कि वो मेरा परम प्रिय है दाऊद राजा, और मेरी करुणा उसके ऊपर है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मैंने उसको वहां से हटा के, मैंने उसको ये 7, 8, 9 में लिखा हुआ है, दूसरा समूएल उसका 7वां अध्याय 7 से 9 तक, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि मैंने उसके ऊपर करुणा की है, और मैंने उसको भेड़शाला से निकाल के इस्राएल लोगों पे प्रधान बनाया। प्रधान मतलब मेन, मुख्य बनाया, या मैंने उनके लिए, इस्राएल लोगों के लिए राजा बनाया, क्योंकि वो इस्राएल लोगों की सुरक्षा करता था, उनकी रक्षा करता था। उनके लिए वो प्रभु ने दाऊद राजा को खड़ा किया था। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने उसके ऊपर इतनी सारी करुणा की है, दाऊद के ऊपर, और वो मेरे लिए बहुत परम प्रिय है। फिर भी परमेश्वर का भवन जो है वो दाऊद राजा के हाथ से नहीं बनेगा, तो उसके बेटों में से एक बेटा ये भवन, मेरा भवन वो बनाएगा, और मेरी कृपा उस बेटे पर रहेगी। मैं उस बेटे पर अपनी कृपा करूंगा। मैंने शाऊल के ऊपर भी अपनी कृपा की थी, पर शाऊल जो भी गलतियां करता था, या शाऊल राजा ने दाऊद के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ किया है, और परमेश्वर को दुखी किया था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 7:15 में कि मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी जो मेरा भवन बनाने वाला है। तो ये भवन बनाया था दाऊद का बेटा सुलेमान, उसने बनाया था। तो प्रभु का वचन इसको कहा गया था नातान को, वो परमेश्वर ने कहा उसको दृष्टांत में कि परंतु मेरी करुणा उस पर ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली और उसको तेरे आगे से दूर किया था। परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद से दूर कर लिया, उसके जीवन से उसको निकाल दिया था, तभी तो उसका जीवन शांत हुआ था।
वो स्वस्थ हुआ था और रिलैक्स हो गया था। तो परमेश्वर का वचन नातान को कह रहा है कि मैंने अपनी दृष्टि शाऊल से हटा ली, पर जो मेरा भवन बनाने वाला है उसके ऊपर से मैं अपनी दृष्टि नहीं हटाने वाला। भले वो अगर वो उसने गलतियां की, जैसे मनुष्य दंड देता है कि अगर किसी मनुष्य ने गलती की है, कुछ उसके द्वारा कुछ हुआ है तो उसको दंड करते हैं। तो प्रभु का वचन उसमें कहता है कि मैं अगर वो कुछ दाएं बाएं गया या उसने कुछ गलतियां की जो मेरा भवन बनाने वाला है उसने, तो मैं उसको दंड दूंगा जैसे मनुष्य दंड देते हैं। फिर भी मैं अपनी दृष्टि उसके ऊपर से नहीं हटाऊंगा। मेरी करुणा, मेरी ग्रेस उसके ऊपर बनी रहेगी। मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके संग संग चलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा था। और परमेश्वर ने फिर आगे कहा कि मैं तेरा घराना और तेरी संतति को, तेरे राज गद्दी को मैं बनाए रखूंगा। तो वहां पे 16वें वचन में लिखा है, वरन तेरा घराना, तेरे राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बने रहेगी। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष दाऊद राजा के लिए परमेश्वर ने दी थी, जो नातान को प्रभु ने दृष्टांत में बताया था कि मैं तेरी गद्दी सदैव बना रखूंगा और तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल रहेगा। मतलब वो कभी ढलेगा नहीं, वो मेरी दृष्टि से कभी दूर नहीं जाएगा। तो तेरा घराना हमेशा मेरे नजर के सामने रहेगा। ये परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और जब नातान आकर उसने राजा दाऊद को बताया कि परमेश्वर की ऐसी ऐसी इच्छा है तेरे लिए, परमेश्वर तेरे लिए इतनी बड़ी बात सोचता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे घराने की रक्षा करना चाहता है। तो दाऊद राजा ने जब ये बात सुनी तो दाऊद अपने रूम में चला गया। उसके महल में नातान आके उसको बोल रहा था, पर उसने वहीं पर ही कुछ बोला नहीं। तो वो अपने रूम में गया, वो एक जगह पे गया और परमेश्वर के सम्मुख बैठा और उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू किया। तो हम वो वचन पढ़ते हैं 7वें अध्याय और 18वीं आयत में, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। मुझे ये अच्छा लगा कि दाऊद भीतर गया। वो उधर ही लोगों के सामने, शायद उसके राज दरबार में, उसके वो भवन में बहुत सारे लोग होंगे, परंतु वो वहां पे नहीं बैठा। तो वो परमेश्वर के सम्मुख गया, वो भीतर गया, वो अंदर गया, जहां पे उसको प्राइवेसी थी, जहां पे वो परमेश्वर से बात कर सकता था, जहां पर वो परमेश्वर के इस दिए हुए आशीष पे मनन कर सकता था, मेडिटेट कर सकता था। तो इसलिए वो अंदर गया और वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं तो हम परमेश्वर से जब बात करते हैं तो उसे हम प्रार्थना कहते हैं। तो वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा और वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु को धन्यवाद देने लगा। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लाया है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, जैसे दाऊद राजा ने किया। यहाँ पे उसने 3 बातें की है। हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, मैं क्या हूँ। वो कहता है कि प्रभु मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। मैं क्या हूँ प्रभु, मेरा घराना क्या है, पर तूने मुझे, मेरे प्रभु, तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। सही में ये वचन बहुत अद्भुत और महान है, क्योंकि दाऊद राजा एक तो पहले बात तो भीतर गया, परमेश्वर के सम्मुख बैठा और वह प्रभु को धन्यवाद देने लगा। जब हम आशीष पाते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या? यहाँ पे दाऊद राजा उसको धन्यवाद देने लगा परमेश्वर को, और वो परमेश्वर को कहने लगा कि प्रभु मैं क्या हूँ। भले वो एक राजा था, परंतु उसको परमेश्वर ने चुना हुआ था और उसको प्रभु ने भेड़शाला से निकाल के उसको राज गद्दी पे बिठाया था। इसलिए वो परमेश्वर के सामने पहली बात तो नम्र हो गया और परमेश्वर के सम्मुख बैठा, प्रार्थना करने लगा, उसको धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि प्रभु मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, तूने मुझे राजा बनाया, मेरे बेटे या मेरा बेटा तेरा भवन बनाने वाला है। इतना बड़ा काम प्रभु तू मेरे घराने से करने वाला है। तूने कहा कि मेरा घराना कभी अटल नहीं होगा। तो प्रभु मैं क्या हूं? आज सही में हम लोगों ने प्रभु को कहना चाहिए,
जब हमने ये नए साल में हमने एंटर किया है, तो हमने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु सही में हम लोग क्या है, हमारी जो भी गुड डीड्स है, हमारे जो भी अच्छे बातें है, तो वो एक बुरा जो कपड़ा रहता है उस समान है। मतलब वो जो पोछा करने वाला या कुछ गंदा कपड़ा रहता है, तो हमारा परमेश्वर से कोई मुकाबला नहीं है। तो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि हमारे सब अच्छी बातें, हमारे सब अच्छी कृति, गुड डीड्स परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। पर ये परमेश्वर की कृपा है कि उसने हमें पूरे साल 2020 में सबको बचाए रखा, अपने बाल बच्चों को बचाए रखा, हमें बचाए रखा, और जबकि हमारे बच्चों को प्रभु ने सुरक्षित रखा है, तो हमारा घराना भी आगे बढ़ने वाला है। पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रभु हमें आशीषित करने वाला है। तो हमें प्रभु के सम्मुख बैठना चाहिए, हमें भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, और हमें भी परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए कि प्रभु मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है प्रभु, पर तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे अपनाया है। और दाऊद आगे कहता है कि मैं क्या हूँ कि तूने मुझे यहाँ तक लाया। प्रभु मैं आज कहती हूँ कि प्रभु मैं क्या हूँ कि जो मैंने पिछले साल एक वीडियो डाला, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चलाया, और योएल की वो किताब से 2 और 3 अध्याय से लेके मैंने वो वीडियो डाला, और मैं क्या हूँ प्रभु कि तूने मुझे पूरे साल ये वीडियो बनाने के लिए चलाया, मुझे अपने ज्ञान से भरा, ताकि मुझे जो आपने दिया प्रभु मैं मेरे व्यूअर्स के लिए दे दूं, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए दे दूं। आज जो भाई बहन यहाँ पे आए हैं, मैं उनके लिए ये वचन बांटूं। प्रभु मैं सही में क्या हूँ प्रभु। मैं हमेशा प्रभु को कहती हूँ कि प्रभु मैं क्या हूँ कि तूने मुझे यूज किया, तूने मुझे कीचड़ से उठा के प्रभु आज तेरी महिमा के लिए, तेरी इस सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु तूने मुझे चुना। मैं प्रभु को सही में धन्यवाद देती हूँ। क्या आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं? प्रभु ने आपको बीमारी से बचाया है, प्रभु ने आपके बच्चों को संभाला है। भले तुम्हारे बच्चों ने जॉब खोई होंगी, पर प्रभु ने जॉब दी है। क्या तुमने प्रभु को धन्यवाद दिया? क्या तुम लोग प्रभु के सम्मुख बैठे हो? क्या तुमने कहा कभी कि प्रभु हम क्या थे और तुमने मुझे कहाँ पे लाया? आज मेरे विषय यही है कि प्रभु कि आपने हमें यहाँ तक लाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आप भी मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करो। और इसी से जुड़ा हुआ एक वचन हम देखना चाहते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथ के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देते आया है। प्रभु ने तुम्हारे हर एक काम को आशीषित किया है। तुम जो भी काम करते हो, भले तुम झाड़ू पटका करते हो, तुम भले हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, बिजनेस हो, जो भी है, पर प्रभु ने तुम्हारे हाथ के काम को आशीषित किया है। और परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने तुम लोगों को आशीष देता आया हूँ। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना यह वह जानता है। इस 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। 40 साल जैसे हमें पता है इस्राएल लोग जंगल में भटक रहे थे। इस्राएल लोगों का चलना उठना बैठना, उनका बात करना, उनका कुड़कुड़ाना सब प्रभु के सम्मुख था। फिर भी प्रभु ने उनसे प्यार किया, उनको उनकी जरूरतों को पूरा किया। जो भी उन्होंने मांगा प्रभु ने उनको बहुतायत से दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको कुछ चीज की घटी नहीं हुई, किसी भी चीज की। आज अगर हम 2020 में देखते हैं, भले प्रॉब्लम से गए पर प्रभु ने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा। जिनके जॉब्स गए थे प्रभु ने उनको जॉब दिया है। और जैसे योएल में कहा है कि प्रभु तुमको पूरे साल का जो नुकसान है वो प्रभु तुमको वापस लौटा के देने वाला है। तो परमेश्वर का ये जो आज का अभिवचन है, जो नए साल के लिए हमारे ये दूसरे हफ्ते में प्रभु कहता है कि मैंने तुमको संभाल के रखा है और मैंने तेरे हाथ के काम को आशीषित किया है। मैंने किसी भी अच्छे चीज से तुमको घटी नहीं होने दिया और मैं तुम्हारे संग संग रहा हूँ। आज प्रभु तुम लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, आज भले कोई बीमार रहेगा,
आज किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, आज किसी के घर में कर्जों की प्रॉब्लम है, फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ। मेरे प्रियो, इस पे ध्यान दो, इस पे मनन करो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ। आज प्रभु हमें नहीं छोड़ने वाला, और भले हम जैसे दिन शायद बद से बदतर होते जाएंगे, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है, पर हम अगर उसमें तैयार रहेंगे, हम प्रार्थना में रहेंगे, और ये बाइबल के जो वचन है, जो अभी वचन हमें, जो प्रोमिसेस प्रभु ने हमें दिए हैं, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रभु तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी घटी होने देगा। क्योंकि हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, ये वायरस आया, दूसरा वायरस आया, इबोला आया, या बर्ड फ्लू आया। तो डरो मत। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो प्रभु पे भरोसा करता है, प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु उनके संग संग रहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ तक लाया है। तो वो आगे चल के ये पूरे साल हमें छोड़ देगा क्या? वो हमें बेसहारा बनाएगा क्या? नहीं, वो तुम्हारा सहारा है, वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारे संग संग चलने वाला जीवित खुदा है। प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हम आगे और एक वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण के ही किताब में पहले अध्याय और 21वां वचन हम अगर देखते हैं, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाकर चलता है। तुमने जंगल में भी देखा। कभी कभी समस्या हमारे पास रहती तो एक तरह का हमारा जंगल है। फैमिली प्रॉब्लम्स है, बच्चों के प्रॉब्लम्स है, बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे, किसी बच्चों को बुरी आदतें हैं, कोई फोनोग्राफी में है, तो बहुत सारी समस्या बहुत सारे फैमिलीज में चल रही। मेरे प्रियो, प्रभु तुम लोगों के साथ है। अगर तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना में रहते तो प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है, जैसा एक बाप अपने पुत्र को, एक पिता अपने पुत्र को उठाकर चलता है। वो जंगल में से जब तुम जा रहे थे तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी साथ रहेंगे, और जैसे कि बच्चों को कोई नीचे जमीन पर चलने नहीं देता है, तो एक पिता अपने पुत्र को अपनी गोदी में उठाकर चलता है। उसी तरह से, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उसे सारे मार्ग में जिसने हमें लाया, जिससे हम आए हैं, उठाए रखा। प्रभु हमें उठाए रहा। एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो चल नहीं पाता है ढंग से, तो एक माँ या एक पिता अपने बच्चे को गोदी में उठाते हैं। बच्चे शायद हेवी रहेगा, उसका वजन ज़्यादा रहेगा, हाथ में दर्द है, फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को उठाते, क्योंकि कहीं उसे ठेस ना लग जाए, कहीं वो गिर ना पड़े, कहीं उसको उसके पैरों में तकलीफ ना हो, कहीं उसके पैरों में दर्द ना हो। ये एक बाप या एक पिता या एक माता अपने बच्चे के लिए सोचती है। वो चाहती है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, कहीं गाड़ी जोर से ना आए, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा बच्चा गिर ना जाए, कहीं चोट ना आ जाए। इसलिए माँ या बाप या पिता अपने बच्चे को उठाकर चलता है। हाथ में दर्द होता है, सांस भी फूल जाती है, थक जाते हैं माँ बाप, फिर भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के कंफर्ट के लिए अपने माँ बाप अपने बच्चों को उठाए रखते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो भी हमें उठाए रखता है। हम जब भी तकलीफों से जाते हैं, दर्द से जाते हैं, हम लोग उससे मुंह मोड़ देते हैं, हम लोग उससे दूर जाते हैं, सिर्फ काम के समय ही उसके पास आते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम प्रभु प्रभु कहते हैं, फिर भी वो हमें अपने गोदी में लेता है। ऐसा वो प्रभु यीशु मसीह है कि हम भले कितनी भी गलतियां करें, फिर भी वो हमें कोई तकलीफ नहीं होने देता, और हमें तकलीफ ना हो जाए इसलिए वो हमें उठाए रखता है, अपने हाथ में उठा के रखता है, अपने पंखों तले हमें छुपा के रखता है, अपनी बाहों में वो हमें भरता है, ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो, ना हम कोई बीमारी से जाए, ना हमें किसी जग की कोई परेशानी, न किसी की बुरी नज़र हमारे बच्चों पर या हम पर गिरने देता है, क्योंकि वो उसने हमें अपने हाथ में उठाए रखा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने यहाँ तक हमें लाया है, तो यही प्रभु हमारे साथ करने वाला है कि वो 2021 में हम शायद परेशानी से जाएंगे,
या अच्छी स्थिति से भी जाएंगे, पर प्रभु हमें उठा के रखने वाला है। प्रभु अपने हाथ में हमें संभाल के रखने वाला है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। पर मेरे प्रियो, हमें भी तो प्रभु के पास आना चाहिए ना। 2021 साल के लिए धन्यवाद करो कि फिर एक प्रभु ने मौका दिया है कि हम उससे संगति बनाएं, हम उससे दोस्ती करें, हम उससे बात करें, उसके सम्मुख बैठे। क्योंकि जैसे दाऊद राजा भीतर गया, उसके सम्मुख बैठा और उसको धन्यवाद देने लगा। तो आज मेरे प्रियो, आप भी प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपको और आपके पूरे फैमिली को, आपके घराने को प्रभु ने बचा के रखा है। वही दूसरे शमूएल, जैसा हम देख रहे, दूसरा शमूएल और उसका 7वां अध्याय हम लोग मनन कर रहे, तो 29वें वचन में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। वो कहता है दाऊद राजा कि तेरा दास, तेरा आशीष पाकर तेरा पूरा घराना, मेरा पूरा घराना सदैव तुझे धन्य कहता रहे। जैसे पहले हमने देखा था 18वीं आयत में, 15वीं आयत में 7वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय 15वीं आयत में हमने देखा था, परंतु मेरी करुणा उस पर से न हटेगी और मैं सदा मेरी कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। और 16वें वचन में था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरा घराना और तेरा राज्य, दाऊद राजा के घराने से, उसके जैसे आगे के जनरेशंस थे, उसके आगे की पीढ़ियों के द्वारा जो योसेफ था, जो यीशु मसीह का पिता, जो इस पृथ्वी का पिता था, तो वो दाऊद के घराने से था। इसलिए हमेशा यीशु मसीह को कहा जाता है कि हे दाविद पुत्र। वो दाविद का पुत्र असल में नहीं था, वो तो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर है, सृष्टि का निर्माण करता है। परंतु जब वो पृथ्वी पे आया तो योसेफ और मरिया के कोख के द्वारा इस पृथ्वी पर आया, पर योसेफ उसका लीगली पिता हुआ इस पृथ्वी के लिए। इसलिए जो ये वचन था, ये प्रोफेसी थी, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए थी कि आज वो पिता के साथ दाहिने हाथ बैठा है, प्रभु के साथ बैठा है। ये हर एक पृथ्वी बनाने वाला, स्वर्ग बनाने वाला, आकाश बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो आज राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। भले हम लोग एक दिन ये जीवन छोड़कर निकलने वाले हैं, शायद ये पृथ्वी का नाश होने वाला है, पहाड़ टल जाएंगे, पर प्रभु का वचन कभी नहीं मिटेगा। और हमारा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल तक, शुरू से लेके अनंत काल तक, आखिर काल तक वही है राजा। उसी की गद्दी स्थिर की हुई है पिता ने, जो पुत्र उसका इकलौता और उसका चहिता पुत्र यीशु मसीह, उसकी गद्दी प्रभु पिता ने सदैव बनी रखी है। और वो सदैव हमारा राजा रहेगा, सदैव हमारा प्रभु रहेगा, और वो हमारा प्यारा यीशु मसीह है। तो ये जो प्रोफेसी थी कि तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनाए रहेगी। देखिए, दाऊद चला गया, उसका बेटा वो भी गया, जिसने ये मंदिर बनाया था, सुलेमान, तो वो भी एक न एक दिन तो वो गुजर गए। तो फिर कैसे उसका घराना अटल रहा? तो प्रभु यीशु मसीह है जो उसके घराने में से आया था। तो वहां पे ये प्रोफेसी दी गई थी। 2020 साल हुए पूरे, तो वो इतने साल पहले दी हुई है प्रोफेसी है, और वो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसका स्थान अटल है, वो हमारे लिए है और उसने हमें छोड़ा नहीं है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमें यहाँ तक लाया। 2021 साल में प्रभु ने हमें लाया है। हम जो परिस्थितियों से गए 2020 में, जो तकलीफों से गए, बीमारियों से, पैंडेमिक से, वायरस से, और वो जो भी हमने देखा, महामारी, ये वो, तो वो सबसे निकाल के प्रभु ने हमें यहाँ तक लाया है। तो ये प्रभु का वचन है आज तुम लोगों के लिए। ये प्रभु के आज तुम लोगों के लिए आशीष है कि मैं तुम्हारे हाथ के कामों को आशीषित करेगा। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं
तुम्हें कुछ कमी घटी तुम्हारे जीवन में नहीं होने दूंगा। तो आज प्रभु तुम्हें अपने गोदी में प्रभु ने संभाल के रखा है, प्रभु ने तुम्हें उठा के रखा है। बीमारियों में, तुम्हारे तकलीफों में लोग तुम्हें नाम रखते हैं, दर्द देते हैं, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती है, प्रभु तुम्हें उठाए रखे हुए, प्रभु तुम्हें संभाले रखे हुए। आज पति पत्नी के फैमिलीज में प्रॉब्लम है, कुटुंब में, पर प्रभु तुम्हें दोनों को प्रभु ने संभाले रखा है, उठा के रखा है। मेरे प्रियो, मेरे नौजवान बच्चों, प्रभु ने तुम्हें संभाल के रखा है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए तुम प्रभु के पास आओ। उसने तुम्हें ऑलरेडी अपने गोदी में रखा हुआ है। तुम भले कैसे भी हो, पर प्रभु तुम लोगों से प्यार करता है और प्रभु ने तुम्हें अपने गोदी में उठा के रखा है, संभाल के रखा है, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे, आपकी पूरी फैमिली आशीषित हुई होगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के जो वचन मैंने आपको अभी बताए थे, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय, तो उस पर आप मनन करो। देखो प्रभु आपसे ज़रूर और ज़रूर बात करेगा। आइए हम आप प्रार्थना करते। धन्यवाद देते मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु मसीह कि आप ही हमारे राजाओं के राजा है, आपकी ही गद्दी स्थिर है प्रभु, और आप ही हमारे प्रभु है, आप ही हमारे सर्वप्रधान परमेश्वर है, और हम आपके सामने हैं, हम आपके सम्मुख है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी इस करुणा के लिए, आपकी इस कृपा के लिए प्रभु, कि आपने हमें संभाल के रखा प्रभु। प्रभु इस सब जो भी 20 साल में हुआ, जो भी बीमारी थी, तकलीफें थे, दर्द थे प्रभु, जो भी हालातों से हम गए, पर प्रभु आपने हमें संभाल के रखा। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ सब व्यूवर्स के लिए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ सब सब्सक्राइबर्स के लिए प्रभु, जिन्होंने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी लोग प्रभु ये मेरे मैसेजेस देखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं प्रभु, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ पे बैठे हुए सब भाई बहन के लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु, सबको प्रभु आपके पवित्र हाथ में रखो प्रभु। कोई भी प्रभु गलती करे वो प्रभु, तो प्रभु आप उनसे, उनके ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटाओगे प्रभु। आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आप कार्य करो प्रभु। प्रभु जो भी फैमिलीज़ में अनबन है प्रभु, जो भी प्रभु पूरे बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते प्रभु, आज सबको आशीषित करो और उनको अपने माँ बाप की कद्र होने दो प्रभु। प्रभु वो उनको अपने माँ बाप के अधीन रखो प्रभु, और सब पूरी फैमिली प्रभु आपके अधीन रहे प्रभु। ऐसी कृपा करो प्रभु, लोगों को प्रभु आपके वचन पे चलने की राह दिखाओ प्रभु, उनको संभालो प्रभु, हर एक बीमारी से उनको छुटकारा दो प्रभु। जो भी प्रभु कोरोना वायरस की बीमारी है प्रभु, लोगों को उससे चंगाई दो, उनको आराम दो प्रभु। वो सांस की प्रॉब्लम प्रभु उनके शरीर से निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करते हो हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट्स को चंगाई से भरो प्रभु। प्रभु ये सब बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी ब्रेन ट्यूमर की परेशानी है प्रभु, जो भी भाई बहन इस बीमारी से गुजर रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि वो ट्यूमर इसी वक्त डिसअपेयर हो जाए यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर आप ही हो प्रभु, आप ही सर्वप्रधान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ वो सब ट्यूमर उनके शरीर से, उनके ब्रेन से निकाल दो प्रभु जी। प्रभु जी हर एक डायबिटीज पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनकी शुगर नॉर्मल कर दो प्रभु। हर एक